कुछ ही देर पहले मैं नेटफ्लिक्स पर होम बाउंड मूवी देखकर आ रहा हूँ। ये एक बॉलीवुड की हिंदी भाषा की मूवी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड की मूवी है तो इतनी ज़्यादा ख़ास होगी नहीं, स्टोरी भी अच्छी नहीं होगी। पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बट जब मैंने होम बाउंड मूवी देखी ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी लगी मुझे देखने में। स्टोरी बोलो, जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी एक्टिंग बोलो, कब सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा मुझे देखने में। स्टोरी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं होम बाउंड मूवी की। तो ये कहानी जो है वो 2 लड़कों के ऊपर बताई गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली है इनकी। और ये दोनों लड़के क्या चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें अपने जीवन में कि जिससे हमारे परिवार को एक अच्छी इज़्ज़त मिल पाए और हम अपने परिवार को एक अच्छा खासा इनकम दिला पाएँ। मतलब अच्छा खासा पैसा आता रहे हमारे परिवार पे। तो ये दोनों लड़के जो हैं, ये सपना है इनका। तो ये लड़के जो हैं क्या चाहते हैं कि हम एक बार पुलिस ऑफिसर बन गए ना, तो हमें सब लोग इज़्ज़त देंगे। पुलिस कांस्टेबल बन गए तो सभी लोग इज़्ज़त देंगे हम ही को। तो ये दोनों लड़कों ने बहुत ही मुश्किल से पुलिस की एग्ज़ाम का फॉर्म भर के दिया। पुलिस की एग्ज़ाम हो तो गई, बट एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। 6 महीने निकल गए, पूरा साल निकल गया, 2 साल निकल गए, बट रिज़ल्ट जो है वो अभी तक आ नहीं रहा है। सरकार जो है वो डिले पे डिले करती जा रही है रिज़ल्ट अनाउंस करने में, जिससे कि बच्चे जो हैं, लड़के दोनों लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम है ना, जल्दी से रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं करेगी, ऐसा कुछ मूवी में दिखाया गया है। बट एक दिन अचानक से रिज़ल्ट आ जाता है। दोनों लड़के बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि हमारा नाम आ जाए रिज़ल्ट में। बट दोनों में से किसी का भी नाम नहीं आता है। बट बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद रिज़ल्ट में, दोनों में से एक लड़के का नाम रिज़ल्ट में मिल जाता है। तो अब वो लड़का तो बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो मैं तो पास हो गया, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँगा, मैं अपने परिवार को पैसा दिला पाऊँगा, अच्छे से कमा पाऊँगा मैं, उनको इज़्ज़त मिल पाएगी, मैं अपने परिवार के लिए एक पक्का मकान बना पाऊँगा, वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश है। बट रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद उसका एक फिज़िकल टेस्ट भी हुआ। उस फिज़िकल टेस्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वो फिज़िकल टेस्ट में पास भी हो जाता है। उसको बोला जाता है कि तेरे जो लोकल थाना है, लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ से तेरे को कुछ ही दिनों में जॉइनिंग का लेटर आ जाएगा। बट ऐसे दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, महीने निकलते जा रहे हैं, बट उसके पुलिस स्टेशन से कोई भी जॉइनिंग लेटर नहीं आ रहा। साथ ही वो दूसरा दोस्त जो बताया गया है, जिसका कि सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि अब मैं क्या करूँगा? कोई रास्ता नहीं बचा। साथ ही उसके परिवार में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो लोकल से ऑफ़िस प्राइवेट ऑफ़िस में वो नौकर का काम कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ़िसर का काम कर रहा है, जिससे कि उसकी इनकम इतनी हो नहीं पा रही है। साथ ही उसके घर में जो उसका पापा है, उसके पापा का जो घुटना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पूरा सड़ चुका है, उनके पैर का जो घुटना है, वो डॉक्टर ने बोला है कि इनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें लाखों का रुपए का खर्चा होगा। तब वो जो लड़का है जो कि पुलिस के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि कहाँ से मैं इतने लाखों रुपए लाऊँ? मैं अपने पापा को ऐसा छोड़ भी नहीं सकता, उनका पैर ठीक कराना होगा। वहीं दूसरा जो लड़का है वो भी परेशान हो चुका है, उसके घर में जितने भी लोग काम करते थे, उसकी माँ एक स्कूल में खाना बनाती थी, वो सब बच्चे खाते थे सरकारी स्कूल के। तो अब वो सरकारी स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेन कर दी है कि ये औरत अगर कल से खाना बनाएगी तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। क्योंकि ये औरत की जो कास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लो कास्ट है, ऐसे कंप्लेन करने लगे स्कूल के प्रिंसिपल को। मतलब कास्ट के ऊपर जज करने लगे वो लड़के की माँ को, जिस वजह से वो लड़के की माँ की भी नौकरी चली गई स्कूल की। तब लड़का जो है और ज़्यादा परेशान हो चुका कि अब कहाँ से पैसे आएँगे। तब लड़का जो है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई जॉइनिंग लेटर आ नहीं रहा है, तब लड़का पैसा कमाने के लिए शहर में आ चुका है और शहर की फैक्ट्री में काम कर रहा है और जितना भी उसको पैसा मिलता है वो सब ट्रांसफ़र कर देता है अपने माँ-बाप के अकाउंट में। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है, ऐसे ही दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं। वहीं उसके दूसरे दोस्त को मालूम पड़ता है कि मेरा जो दोस्त है वो शहर में जाके फैक्ट्री में काम करता है। तो वहाँ पे जाके मैं अपने पापा की सर्जरी के लिए पैसे जमा कर सकता हूँ, तो वो भी अपने दोस्त की जगह पे आ जाता है, वो भी फिर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसी एक कहानी बताई गई है होम बाउंड मूवी में। और साथ ही मूवी में एक और ट्विस्ट बताया गया है कि जब कोविड आया था, उसकी भी कहानी बताई गई है। ये दोनों लड़के शहर में कमा के पैसा अपने परिवार को भेज तो रहे हैं। एक लड़का अपने पापा की सर्जरी के लिए पैसा जमा कर रहा है और दूसरा कमा-कमा के अपने परिवार को पैसा ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उसका परिवार एक नया मकान बना सके।
दोनों लड़के अपनी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बट जब कोविड का लॉकडाउन हो चुका था, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई कि अब क्या करें, अब क्या करें? कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन सब बंद कर दिया था। दोनों लड़के अब वापस गाँव कैसे जाएँगे? ये सब पूरी कहानी बताई गई है। साथ ही इन दोनों लड़कों के ऊपर कहानी बताई गई है कि जो लड़के खुद के परिवार को इज़्ज़त दिलाने के लिए, एक सरकारी जॉब हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दुनिया उनको पीछे ढकेलती जा रही है। ऐसा मूवी की कहानी में नहीं, ऐसा रियल में भी होता है। जो परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा लो कास्ट के होते हैं, लोग उनको बहुत ही ज़्यादा बेकार से ट्रीट करते हैं, उनकी बेइज़्ज़ती पे बेइज़्ज़ती करते रहते हैं, उनको कहीं भी काम करने नहीं देते, जबकि वो खुद काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लोग उनको ज़बरदस्ती निकलवा देते हैं काम पे से। ऐसा रियल में भी होता है। मूवी में तो दिखाया गया है, बट ऐसा रियल में भी होता है। और साथ ही मूवी में जो दिखाया गया है कि सरकारी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा डिले आते हैं। वैसा भी आपने बहुत बार देखा होगा, जितनी भी सरकारी एग्ज़ाम रहती हैं, वो एग्ज़ाम तो ले लेते हैं बहुत सालों के बाद, बट रिज़ल्ट जो है, वो 1-2 साल के बाद डिक्लेयर होता है, जिससे कि बच्चे जो हैं मेहनत नहीं कर पाते दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए, फ़ोकस नहीं कर पाते और फिर जब उनका नाम रिज़ल्ट में आता नहीं है, तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जो लोग पास हो जाते हैं, उनका जल्दी से जॉइनिंग लेटर नहीं आता है सरकार की तरफ से। ऐसा रियल में भी आपने देखा होगा, अगर आप सरकारी एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं या फिर देते होंगे, तो आपने सुना होगा ये सब। तो मेरे लिए तो होम बाउंड मूवी है ना, वो एक बहुत अच्छी बॉलीवुड की मूवी है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ये जब मैं मूवी देख रहा था ना, तो इतनी ज़्यादा इमोशनल मूवी है शुरुआत से ही कि आप है ना रो ही पड़ोगे। और एंडिंग का जो सीन है ना मूवी का, होम बाउंड मूवी का जो एंडिंग का सीन है, उसमें तो सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको रोना ही आ जाएगा। इतनी इमोशनल भरी एंडिंग करी है ना मूवी की कि आप सीरियसली रो ही पड़ोगे। मैं होम बाउंड मूवी को 10 में से 10 की रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, साथ ही मूवी की जो कास्ट है, वो भी एकदम उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। बहुत अच्छी मूवी है होम बाउंड मूवी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसलिए मैं आपको फुल रिकमेंड करता हूँ कि जल्द से जल्द जाकर आप भी नेटफ्लिक्स पर होम बाउंड मूवी देखिए। परिवार के साथ देखने के लिए भी मैं आपको फुल रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप होम बाउंड मूवी देख चुके हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है, जल्दी से जाके देख लीजिए और देखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।